प्రైజ్ द लॉर्ड हल्लेलुया। स्तोत्र संख्या भजन संहिता अध्याय 105 पद संख्याएं 4 और 5। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 105 वर्सेस 4 and 5। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए लालायित रहो, उसके चमत्कार, अपूर्व कार्य और महान निर्णय याद रखो। हालेलुया। प्रभु ये कहना चाहते हैं कि हमें उनका याद करना चाहिए, उन्हें याद रखना चाहिए, उनकी सामर्थ्य और शक्ति की याद करना चाहिए। और इतना ही नहीं, उनका चमत्कार, अपूर्व कार्य और निर्णय हमें निरंतर याद करना चाहिए। जो प्रभु ये कहते हैं कि प्रभु की जनता को, इस्राएल जनता को प्रभु ने जो कार्य उनके जीवन में किया है, उन कार्यों पर मनन करने के लिए प्रभु कहते हैं। प्रभु के और उसके सामर्थ्य पर मनन करना, यह आज के इस समय पर हमारे लिए भी जरूरी है। प्रभु पर मनन करना, प्रभु के सामर्थ्य पर मनन करना। हमारे प्रभु एक कमजोर प्रभु नहीं, हमारे प्रभु सामर्थ्यवान शक्तिशाली प्रभु है, सैन्याधीश प्रभु है, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो जब हमें अपने जीवन में डर लगता है या कुछ परेशानियों को, मुसीबतों को देखकर हमारा दिल दुखने लगता है, उस समय उस प्रभु को याद करो, उस प्रभु का मनन करो, उसके सामर्थ्य का मनन करो। मेरे प्रभु के लिए यह असंभव नहीं, मेरे प्रभु के लिए इस परिस्थिति से मुझे बाहर निकालना कोई कठिन काम नहीं है। तो उसके सामर्थ्य पर हमें निरंतर मनन करना चाहिए, अपने सामर्थ्य पर नहीं। लोग क्या करते हैं, अपने सामर्थ्य को देखते हैं, मेरे पास क्या है, मेरे शरीर कैसा है, मेरे जीवन में क्या कमजोरी है, परेशानी है, मैं अपनी ताकत से, सामर्थ्य से इसके आगे कैसे निकल पाऊं। लोग ये सोचते हैं, लेकिन हमें अपने सामर्थ्य पर नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य और शक्ति पर हमें मनन करना चाहिए। उनके महान चमत्कारों को याद रखना चाहिए। उन्होंने जो पूर्वजों के जीवन में जो अपूर्व कार्य किए और जो निर्णय परमेश्वर ने लिया, उसको भी याद रखते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए शास्त्र, पवित्र शास्त्र, बाइबल का अध्ययन करना जरूरी है, जहाँ पर हम प्रभु के अपूर्व कार्यों को देखते हैं, चमत्कारों को देखते हैं, और प्रभु ने जो निर्णय लिया उसको हम देखते हैं। तो जब हम प्रभु के बारे में ज़्यादा मनन करेंगे, प्रभु के कार्यों को याद रखेंगे मन में, तो एक प्रकार हमें एक धैर्य मिलता है, उत्पन्न होता है, हमें हिम्मत मिलती है और हमें आगे बढ़ने का सामर्थ्य और शक्ति मिलती है। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर अपनी प्रजा के साथ रहते हैं। जहाँ जहाँ पर कठिनाइयाँ आती हैं, परमेश्वर अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए उस समय उपस्थित रहता है। ये हम इतिहास में देखते हैं और आज भी अपने जीवन में हम अनुभव करते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, हम चिंता ना करें, हम परेशान ना हो जाएं, हम प्रभु पर विश्वास रखें, परमेश्वर पर आसरा रखते हुए हम आगे बढ़े। परमेश्वर और उसके सामर्थ्य का मनन करते हुए, उनके चमत्कारों और उनके अपूर्व कार्यों, उनका निर्णय को याद करते हुए हम उसी परमेश्वर के बल पर हम आगे कदम बढ़ाएं। आमीन। परमेश्वर हमें सामर्थ्य और शक्ति प्रदान कीजिए प्रभु, ताकि हम आगे कदम बढ़ा सके प्रभु। अक्सर हम रुक जाते हैं जीवन के मुसीबतों को देखते हुए, या काटेरी रास्ता को देखते हुए हमारा कदम डगमगाता है प्रभु। हाँ प्रभु, आपके वचन के अनुसार
आपके महान कार्यों को याद करते हुए, आपके चमत्कारों को याद करते हुए, आपके सामर्थ्य को याद करते हुए आगे बढ़ने की कृपा हम सबको प्रदान कीजिए प्रभु। जिनका मन टूटा है, जिनका मन में निराशा है, उन सभी लोगों को हे प्रभु आप स्पर्श कीजिए और उन्हें सांत्वना प्रदान कीजिए, उन्हें ढालस बांधिए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।